सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन पॉइंटर्स एग्जैक्टली हमें इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर एज एन आर्गुमेंट, वी कैन पास फंक्शन पॉइंटर एज पैरामीटर्स टू अदर फंक्शन, allowing you to create generic algorithms that can be customized with different functions, providing flexibility and reusability. चलिए विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चलिए मैं आपके लिए एक नया कोड प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पे हम एक फंक्शन लेंगे void print1। ओके, ये खाली प्रिंट करा देगा कुछ सी आउट कॉलिंग print1। ठीक है, यहाँ पे हम एक और एक फंक्शन बना लेंगे। चलो मैं इसको ही कॉपी करके नीचे पेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पे होगा print2, यानी ये फंक्शन को प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग कॉलिंग print1, ये फंक्शन प्रिंट करेगा स्ट्रिंग कॉलिंग print2। ठीक है, यहाँ पे ये दो फंक्शंस बन गए। मान लीजिए किसी वजह से मुझे ये फंक्शन कॉल करना है print2 के अंदर, यानी print2 के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट मुझे पास कराना है print1 ये फंक्शन। तो नॉर्मली हम डायरेक्टली हम फंक्शन पास नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं कुछ इस तरह से ट्राई करूँगा या फिर इसको ब्रैकेट देख के कुछ इस तरह से ट्राई करूँगा तो इंटेलिजेंस मुझे एक एरर दिखाएगा जिससे हम ये पास नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर बना देंगे और उसके बाद print1 फंक्शन यहाँ पे पास करा देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हम किस तरह से ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे जैसे मुझे यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर पास कराना है, तो जो भी फंक्शन पास कराना है उसे मुझे ध्यान में लेना पड़ेगा, जैसे कि उसका रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट्स। अभी यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए मुझे इस फंक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है void। तो सिमिलरली फंक्शन पॉइंटर बनाते वक्त ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे void, उसके बाद ब्रैकेट, मैं पॉइंटर का नाम रख देता हूँ कुछ ptr, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसे मैं इस सेक्शन को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारा एक फंक्शन पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट बन गया है। अब इसके अंदर मैं ptr को चलाऊँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको कॉल करूँगा। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि print1 सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा print2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें तो मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। जिसके अंदर मैं कॉल करूँगा print2 फंक्शन। print2 के अंदर हम यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे ये फंक्शन पॉइंटर बनाया है। अब इसके लिए हमें इसके अंदर पास कराना पड़ेगा print1 फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इंटेलिजेंस कोई एरर नहीं दिखा रहा है, लेकिन पिछली वक्त जब हमने यहाँ पे print2 के अंदर print1 फंक्शन चलाने की कोशिश की थी तब इंटेलिजेंस कुछ एरर दिखा रहा था, यानी वो अलाउ नहीं कर रहा था डायरेक्टली पासिंग एज आर्ग्यूमेंट दिस फंक्शन। ओके, अगर इस प्रोग्राम को मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा तो देखिए दोनों फंक्शंस अच्छे से चल जाएंगे। देखिए कॉलिंग print1 कॉलिंग print2, ये कॉलिंग print1 यहाँ पे जो आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको वो इस वजह से दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर पास किया है, ये पॉइंटर कॉल कर रहा है print1 फंक्शन को। और जो यहाँ पे जो दूसरा जो आउटपुट प्रिंट हुआ है कॉलिंग print2, ये तो नॉर्मली स्ट्रिंग पास जो हमने पास कराई थी वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन डायरेक्टली और एज एन आर्गुमेंट पास करा सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। ठीक है, मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इसके लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा int add। इसके अंदर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ int a, int b।
जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा a प्लस बी। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं डायरेक्टली कोई एक फंक्शन प्रिंट फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मुझे डायरेक्टली चाहिए मुझे प्रिंट करा के चाहिए एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो मान लीजिए मैं कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, वर्ड प्रिंट, और मान लीजिए कोई दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ए बी, और मैं चाहता हूँ कि ये सीधे सीधे ऐड फंक्शन को प्रिंट करा दे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ऐड फंक्शन कुछ ऐसे इस तरह से लिखूँगा तो ये मुझे अलाउड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मैं डायरेक्टली फंक्शन एज एन आर्गूमेंट पास नहीं करा सकता। तो इसीलिए मुझे सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जैसे हमने पीछे फॉलो किया था पिछले एग्जांपल में। हमें इसके लिए एक फंक्शन पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अभी फंक्शन पॉइंटर मुझे बनाना है इस फंक्शन के लिए, तो इसके लिए मुझे फंक्शन पॉइंटर बनाने के लिए इसका रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट्स मुझे ध्यान रखने पड़ेंगे। अब जैसे ऐड फंक्शन मुझे पास कराना है, ये मेरी ज़रूरत है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप ऑब्जर्व करूँगा जो कि इंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख दूँगा इंट, उसके अंदर इन ब्रैकेट मैं पॉइंटर का नाम लिख देता हूँ कुछ ptr। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए ptr नाम दिया है। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ ptr ही नाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी पॉइंटर बना लिया है, लेकिन अभी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स देना भी ज़रूरी है। जैसे ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है इंटीजर टाइप के, तो मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे 2 इंटीजर, यानी इंट कॉमा इंट। तो इस तरह से हमने ये फंक्शन पॉइंटर यहाँ पे सक्सेसफुली बना लिया है। ठीक है, अभी इसके अंदर हम बॉडी बना लेते हैं। इसके अंदर मान लीजिए मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ एडिशन ऑफ जो भी हम ए और बी पास कराएंगे इनका। यहाँ पे मैं इंट लिखना भूल गया था, इसकी वजह से इंटेलिजेंस एरर दिखा रहा था। ठीक है, मान लीजिए अभी मैं चाहता हूँ कि इनका एडिशन ये डायरेक्टली प्रिंट करे, तो मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा सी आउट ptr a कॉमा b। ठीक है, अभी ये फंक्शन अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम ptr के अंदर जो भी फंक्शन पास करेंगे, मान लीजिए फिलहाल तो हमारे पास एक ही फंक्शन है एडिशन, तो ये फंक्शन अगर डायरेक्टली हम पास करा देंगे तो ये सीधी तरह से ये दोनों का एडिशन प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं मेन फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ पास करा देता हूँ। सबसे पहले तो हम कॉल करेंगे प्रिंट फंक्शन, और उसके बाद हम इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे 20। मान लीजिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया 20, सेकंड आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया 10, और तीसरा आर्ग्यूमेंट जैसे कि हमने देखा है ये यहाँ पे पॉइंटर है फंक्शन पॉइंटर, तो इसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा फंक्शन। तो यहाँ पे ये ऐड जो फंक्शन है इसको मैं एज आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करूँगा। अब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ये 30 प्रिंट करा के दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 30 सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। ठीक है, यानी एडिशन ऑफ 10 एंड 20। ठीक है, तो इस तरह से एडवांटेज है कि हम डायरेक्टली फंक्शन पास करा सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि हम अगर डायरेक्टली फंक्शन या किसी फंक्शन के अंदर डायरेक्टली भी डिफाइन भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं, तो हमें फंक्शन पॉइंटर की ज़रूरत क्या है। देखिए इसकी वजह से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ये मेमोरी कंस्ट्रेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम फंक्शन पॉइंटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैं अब एक और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे, चलिए मैं आपके लिए पूरा प्रोग्राम नए से टाइप करा देता हूँ। मान लीजिए हम एक सॉर्टिंग का फंक्शन लिख रहे हैं किसी वेक्टर के लिए। समझो हमारे पास कोई वेक्टर है और हमें उसके एलिमेंट्स कुछ सॉर्ट कराने हैं, तो उसके लिए नॉर्मली अगर हमें सॉर्टिंग अल्गोरिदम अगर लिखना है, अगर इंक्रीमेंटल सॉर्टिंग के लिए या फिर डिक्रीमेंटल सॉर्टिंग के लिए, आई मीन असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर इस तरह से कुछ हमें सॉर्टिंग करानी है तो दोनों के लिए कुछ अलग अलग अल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं एक डेमो ऐसा दिखाऊंगा जिसके अंदर आप सिर्फ एक फंक्शन पॉइंटर की मदद से दो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इजीली आप इससे आप इजीली सॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बुल।
अगर आपको ये नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे वक्त के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएगी। मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ बुल इंक्रीमेंट। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पास करा देता हूँ, इंट ए, इंट बी, और ये रिटर्न करेगा अगर इफ़, डायरेक्टली हम वैसे भी रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न ए इज़ ग्रेटर देन बी। यानी अगर हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करते हैं और इनमें अगर ए अगर बी से ज़्यादा है, मतलब ए की वैल्यू अगर बी से ज़्यादा है तो ये रिटर्न करेगा 1, अगर ऐसा नहीं है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ बुल डिक्रीमेंट। यहाँ पे मैं एक फंक्शन, यहाँ इसमें भी सेम ये आर्गुमेंट्स पास कराता हूँ, इंट ए, इंट बी। यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे इस फंक्शन से a इज़ लेस देन b, यानी कि अगर a की वैल्यू छोटी है b की वैल्यू से तो ये फंक्शन रिटर्न कराएगा ट्रू, अदरवाइज दिस फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स। ओके, ये दो फंक्शंस अभी मैंने बना लिए है। अब मैं अगर अभी मैं फंक्शन तीसरा बनाऊंगा सॉर्ट, void सॉर्ट। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया हमें सॉर्टिंग करना है वेक्टर के लिए, तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर ऑब्वियसली इंटीजर टाइप वाला ही लेंगे आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसके अंदर मैं एक मान लीजिए वेक्टर का नाम है v, और यहाँ पे मैं एक एम्परसेंट लगा देता हूँ। ये एम्परसेंट इसलिए क्योंकि फंक्शन के अंदर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर जो भी वेक्टर होगा उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, और जैसे फर्स्ट आर्गुमेंट जैसे मैंने ले लिया वेक्टर, दूसरा आर्गुमेंट ले लेता हूँ मैं फंक्शन पॉइंटर। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर के लिए अभी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो जो फंक्शन बनाए हैं उनका टाइप बिल्कुल सेम है, जैसे कि दोनों का रिटर्न टाइप बुल है और दोनों के आर्गुमेंट्स भी बिल्कुल सेम ही है, दोनों के आर्गुमेंट्स है इंटीजर टाइप। ठीक है, तो हम एक कॉमन फंक्शन पॉइंटर दोनों के लिए यहाँ पे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कंसिडर करना पड़ेगा रिटर्न टाइप यानी बुल। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ ptr। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया है ptr, एस्टेरिक ptr। ठीक है, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है इंटीजर और इंटीजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने एक फंक्शन पॉइंटर बना लिया है। ठीक है, अभी इसके अंदर चलिए सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर इंट मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर आपको एक वेक्टर बना कर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए मैं वेक्टर है हमारा इंटीजर टाइप वाला, इसका नाम है v, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ जैसे कि एलिमेंट्स 5 1 6 3 10 अगेन 4, कुछ इस तरह से मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स दे दिए है। और हमारा मेन टारगेट यही है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो हमें सॉर्टेड फैशन में चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया है void sort। ठीक है, अभी यहाँ इसके अंदर सबसे पहले नॉर्मली जो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है वो हम वैसे ही लिखेंगे, बस इस बार हम फंक्शन पॉइंटर की मदद से उसके अंदर थोड़े चेंजेस रहेंगे। जैसे कि हम फॉर लूप यूज़ करते हैं जनरली कि सॉर्टिंग के लिए, इंट i इज इक्वल टू 0, I is less than v dot size I plus plus। For int j is equal to 0, j is less than
वी डॉट साइज जे प्लस प्लस। मैं कुछ यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल दूंगा, इफ ptr j इज इक्वल टू आई प्लस वन होना चाहिए यहाँ। और यहाँ पे मैं अगर सी वी डॉट साइज माइनस वन भी कर दूंगा वो भी चलेगा। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में ऑलरेडी आपने सीखा होगा, अभी इस पे इसके एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं करूँगा। ptr ऑफ v ऑफ i v ऑफ j swap v of i v of j। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा एल्गोरिथम बना लिया है और इसके अभी ये मेन फंक्शन के अंदर हम ये सॉर्ट फंक्शन कॉल करा लेंगे। अभी सॉर्ट फंक्शन कॉल कराकर यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स दे दूँगा v, जैसे पहला आर्ग्यूमेंट है वेक्टर और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा होना चाहिए फंक्शन पॉइंटर, यानी फंक्शन पॉइंटर यहाँ पे ऑलरेडी है तो हमें ये कोई भी फंक्शन देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इंक्रीमेंट यानी असेंडिंग ऑर्डर में कुछ चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉल करा लूँगा इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करा इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा वेक्टर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। मुझे एक प्रिंट फंक्शन भी बना लेना चाहिए इसे प्रिंट कराने के लिए, और जैसे कि मैं प्रिंट कराने के लिए करूँगा void print वेक्टर आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप v cout। यहाँ पे मुझे मैं एक फॉर लूप रेंज बेस्ड लूप चला लेता हूँ, फॉर ऑटो it v cout it। यहाँ पे एक हर एक एलिमेंट के बाद एक स्पेस प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद कॉमा कोलन, उसके बाद एक एंडल। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने प्रिंट फंक्शन बना लिया है। अभी इसके अंदर हम पहले प्रिंट करेंगे एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग। तो सबसे पहले मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करूँगा बिफोर सॉर्टिंग, तो cout बिफोर सॉर्टिंग तो पहले हम बिफोर सॉर्टिंग के लिए फंक्शन कॉल करा लेंगे प्रिंट v। ठीक है, उसके बाद हम सॉर्ट कराएंगे वेक्टर को, उसके बाद हम वापस से ये फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं आफ्टर इंक्रीमेंटल सॉर्टिंग और असेंडिंग सॉर्टिंग। असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। देखिए आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग के बाद हम देखेंगे हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये जो अरे यहाँ पे जो वेक्टर एलिमेंट्स है बिफोर सॉर्टिंग ये कुछ अनसॉर्टेड थे, लेकिन जैसे ही हमने ये फंक्शन चलाया, जैसे ही हमने को फंक्शन कॉल किया इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यह असेंडिंग ऑर्डर में वेक्टर के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो,
तो सिंपली मुझे कॉल कराना पड़ेगा इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करा लेंगे। यहाँ पे मैं जैसे कि पिछली बार हमने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया था, इस बार हम डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, आफ्टर डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग प्रिंट वी। देखिए, इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को जब रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सारे एलिमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गए। देखिए, जब से सबसे पहले हमने जो वेक्टर बनाया था तो ये नॉर्मल अनसॉर्टेड ऑर्डर में था, तो जब उसके बाद हमने प्रिंट कराया तो ये आउटपुट आया अनसॉर्टेड। उसके बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराया था वेक्टर, उसके बाद उसका आउटपुट आया था असेंडिंग ऑर्डर में 1 3 4 5 6 10। ओके, अभी यहाँ पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराया ये डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल करके, यानी 10 6 5 4 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक फंक्शन पॉइंटर की मदद से सिर्फ ये दो फंक्शंस कॉल करके हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अचीव किया है। नॉर्मली अगर यही कोड अगर आप विदाउट फंक्शन पॉइंटर करेंगे तो आपको अलग अलग दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कोड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए हम फंक्शन पॉइंटर्स का यूज़ प्रेफर करते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।